तारक मेहता शो में एक ऐसा कैरेक्टर था जो किसी से नहीं डरता, सीधा उसका जवाब उसके मुंह पे देता था। वो थे हमारे लेट लेजेंड श्री घनश्याम नाइक जी, एक तो लाल प्रभाशंकर ऊंचाई वाला, जो कि जेठालाल को अचंगी जवाब देने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जहाँ दुनिया में इतनी महंगाई में सभी की पगार बढ़ती थी, लेकिन नट्टू काका जो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर है, नट्टू काका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मैनेजर हो, हमारे नहीं हो। पिछले कई सालों से सेम पगार में काम कर रहे हैं। नट्टू काका शो में एक ईमानदार कैरेक्टर है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के चलते वो जेठालाल को टाइम टू टाइम सैवेज रिप्लाई देते रहते थे। जो लोग अपनी भारतीय संस्कृति भूल गए हैं ना, वही लोग ऐसी पार्टी में जाते हैं। यूँ तो जेठालाल उनसे काफी परेशान रहता है, लेकिन उनके ईमानदार स्वभाव की वजह से जेठालाल को हर दम नट्टू काका की जरूरत पड़ती रहती थी अपनी दुकान को संभालने के लिए। जहाँ नट्टू काका ने इतने सालों से हमारे दिलों में राज किया, लेकिन दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन शो के मेकर्स ने इस कैरेक्टर को रिटायर करने की जगह रिप्लेस कर दिया है। आज जो नट्टू काका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, जबकि वो ओरिजिनल नट्टू काका भी नहीं है। नट्टू काका की डायलॉग डिलीवरी, वरना आज मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ डांसर होता। नटराज नटेश्वर ऊंचाई वाला, एक्सप्रेशन, उनकी पर्सनालिटी और एक्टिंग सब कुछ टॉप नॉच था, जिसकी वजह से वो आज भी हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के सक्सेस के पीछे नट्टू काका का बहुत बड़ा हाथ है। उनके जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय चाहकर भी जेठालाल को नहीं मिल सकता था। उनके जैसा वफादार और क्रिएटिव एम्प्लॉय जैसा एम्प्लॉय कोई हो भी नहीं सकता। वो ऐसे ऐसी स्कीम या फिर ऑफर देते थे कि कस्टमर चाहकर भी मना नहीं कर पाता था। कि इस दिवाली में आप जो चाहे खरीदिए, पैसे अगली दिवाली में देना। बताओ, इससे ज्यादा क्रिएटिव और कुछ हो सकता है क्या? और सिर्फ यही नहीं, उनके काम करने का तरीका भी एकदम अलग था। स्टार्टिंग के एपिसोड में नट्टू काका जेठालाल को एकदम सैवेज रिप्लाई देते थे। नट्टू काका, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या मालूम, आपकी पगार बहुत कम है नहीं? आज पता चला। और अगर कभी जेठालाल उनका जवाब देता था तो उनके पास एक ऐसा खतरनाक डायलॉग था जिससे सुनकर जेठा की बोलती बंद हो जाती थी। आपने मुझसे कुछ कहा? और वो इतने ज्यादा सैवेज थे, ये जानते हुए कि वो जेठालाल की दुकान में एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो कभी कभी वो जेठालाल के काम को भी सीधा मना कर देते थे। अब नट्टू काका पिछले 15 सालों से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, वो भी सेम पगार में, जबकि नट्टू काका आए दिन जेठालाल से अपनी पगार बढ़ाने को कहते रहते हैं। इस पगार को बढ़ाने के लिए तो नट्टू काका ने प्रोटेस्ट तक कर दिए थे, यहाँ तक कि सोसाइटी फंक्शन में पगार का कॉस्ट्यूम तक पहन लिया था। लेकिन आखिर में नट्टू काका की पगार है कितनी, तो चलिए देखते हैं। एपिसोड 1665 में जब जेठालाल पार्टी को देने वाला 1.5 लाख का चेक गलती से नट्टू काका को दे देता है, जिसे देखकर नट्टू काका बोलते हैं कि उनकी सैलरी डायरेक्ट 5 गुना बढ़ गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 लाख को अगर 5 से डिवाइड करें तो आता है 30,000। अब ये 30,000 सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पर जेठालाल नट्टू काका और बागा की सैलरी एक ही चेक में देता है, क्योंकि बागा के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। तो मतलब दोनों की सैलरी 15-15 हजार है। लेकिन नट्टू काका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू से काम कर रहे हैं और एक वो जनरल मैनेजर है, तो इस हिसाब से उनकी सैलरी 20,000 होगी और बागा की सैलरी 10,000 होगी। लेकिन एपिसोड 1323 में जेठालाल पोपटलाल से बोलता है कि वो बागा को पोपटलाल से भी ज्यादा सैलरी देता है। तुमको पता है बागा की पगार कितनी है? कितने? तुमसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोपटलाल बागा से भी कम पैसे कमाता है, इसलिए शायद उसकी शादी नहीं हो रही। खैर, अब बोल ही क्या सकते हैं। अब नट्टू काका एक वर्सेटाइल एक्टर है। उनके कई ऐसे सीन हैं जो एकदम आइकॉनिक है, जैसे वो भूतनी वाला एपिसोड, फिर उनकी खून निकाल देने वाली सिंगिंग हो, या फिर उनका अतरंगी डांस हो। इतने लेजेंडरी कैरेक्टर होने के बावजूद भी उनकी डेथ के बाद इस कैरेक्टर को रिटायर करने की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। जबकि नट्टू काका का कैरेक्टर उन कुछ कैरेक्टरों में से एक है जो इतने टाइम तक काम करने के बाद भी जिनका कैरेक्टर डिग्रेड नहीं हुआ, जैसे कि बागा या फिर कुछ और कैरेक्टर का हो गया। इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। जब 2021 में नट्टू काका की डेथ हुई थी तो असित मोदी ने बोला था कि वो इस कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस कैरेक्टर को रिटायर करने की जगह रिप्लेस कर दिया। आज के टाइम पे जो नट्टू काका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल नट्टू काका नहीं है। एपिसोड 3498 में ये नकली नट्टू काका बोलते हैं कि वो जो ओरिजिनल नट्टू काका है वो उनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि तुम मुंबई जाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेठ जी की मदद करो। अब ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, चलो इसको सिंपल करके समझते हैं। तो नट्टू काका उदय गाँव के थे। उस गाँव में नट्टू नाम के 2 लोग रहते थे, एक तो अपने ओरिजिनल नट्टू काका और दूसरे नकली वाले। तो जब ओरिजिनल नट्टू काका की डेथ हुई तो जो ओरिजिनल नट्टू काका नकली नट्टू काका के सपने में आकर बोले कि तुम गड़ा
इलेक्ट्रॉनिक्स चले जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ओरिजिनल नट्टू काका नहीं है, बल्कि ये उदय गांव में रहने वाले कोई दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम भी सेम नट्टू काका है। और जो हमारे ओरिजिनल नट्टू काका हैं वो आज भी उदय गांव में जिंदा है। लेकिन पता नहीं क्यों ये शो वाले इस नट्टू काका को ओरिजिनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इस नट्टू काका की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इनको देखकर लगता है कि इनको जानबूझकर ओरिजिनल नट्टू काका की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हंसने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, पंच लाइन सब कुछ फोर्सफुली लग रहा है, कुछ भी चीज ओरिजिनल नहीं लग रही है। पता नहीं शो के मेकर्स ने ऐसा क्यों किया। अगर उनको नया कैरेक्टर था तो वो नट्टू काका के भाई के तौर पर लाते, जैसे कि गट्टू काका, कन्नू काका या कुछ भी, क्योंकि बस ये चीज लेजेंडरी कैरेक्टर की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर इसकी जगह शो के मेकर इस कैरेक्टर को रिटायर कर देते तो वो ज्यादा अच्छा होता। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन। अगर आप नट्टू काका के ट्रू फैन है तो कमेंट डाउन कि उनकी पत्नी का सही नाम क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी कितनी बड़ी दोगली धाम सोसाइटी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।